पर रुकिए जरा, तैयारी करने से पहले हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? यस, हम मिस कर रहे हैं तैयारी करने की प्लानिंग को, यानी कि हम मिस कर रहे हैं उस रणनीति को जिस रणनीति का यूज लेकर उपयोग कर कर बड़ी बड़ी जंग जीती गई हैं। यस, हिस्ट्री इतिहास के अंदर जितनी भी बड़ी जंग हुई हैं, जितनी भी बैटल्स हुई हैं, उन सभी बैटल्स एंड जंग को जीतने के लिए एक हिस्ट्री या कहें एक प्लानिंग का उपयोग किया गया है, एक रणनीति का उपयोग किया गया है। तो उसी रणनीति को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग हमारे रणनीति को मूर्त रूप दें, हमारी प्लानिंग को मूर्त रूप दें, कि हम लोग हमारे प्रयास को, हमारे प्रथम प्रयास को, या कहें अगर आप लोग बिगिनर हैं या कहें कि आप लोग अभी पहली बार अपने एग्जाम को देने वाले हैं, या आप लोग चाहते हैं कि आप अपने प्रथम प्रयास के अंदर पेपर 1 को आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक कर पाएं, उसके बारे में तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए। जो रणनीति मैंने आपको बनाई है, मैंने आपको बतानी है, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, उसके बारे में। तो क्या होने वाली है हम लोगों की रणनीति और कैसे हम लोग हमारे पेपर 1 को आसानी के साथ में तोड़ सकते हैं। यस गाइस, कैसे हम लोग उन 10 यूनिट को आसानी से 1 बाय 1 करके डिवाइड करके आसानी के साथ में 10-10 मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। तो उसकी रणनीति मैंने आप लोगों के लिए काफी आसान तरीके से बनाने का प्रयास किया है। तो यस गाइस, जैसा कि आप लोगों को बताएं कि आपका पेपर 1 जो है ये 10 यूनिट या कहें 10 इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये 10 इकाइयों के अंदर आप लोगों को काफी कुछ चीजें पढ़ना होती हैं, जिसके अंदर आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर रिसर्च आ जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन की बात भी की जा सकती है, या कहें संचार की बात भी की जा सकती है, या कहें हम लोग हमारी जो अलग अलग वेरियस यूनिट्स हैं या अलग अलग काफ़ी यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग रिसर्च के साथ में बनाई हुई हैं। तो कैसे हम लोग, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी आएगा, इसके अंदर आप लोगों के पास में ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आप लोगों के इसमें आएगा, या सारे के सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर या मूर्त रूप इसके अंदर आप लोगों को करना होगा तैयार। तो कैसे आप लोग अपनी प्लानिंग को पूरा करें, कौन सा पार्ट आप लोग सबसे पहले पढ़ें, या किस यूनिट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें, किस यूनिट को सबसे कम पढ़ें, वो प्लानिंग, वो तैयारी, वो परेशानी, वो कठिनाइयां, वो सवाल, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं तब जब हम लोग हमारी तैयारी शुरू करते हैं। और वही सवाल करते करते धीरे 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 बनते हमारे दिमाग के अंदर डाउट फैक्ट्री बन जाते हैं कि कैसे, कौन सी, कब यूनिट स्टार्ट की जाए। तो मेरी बात अगर आप लोग मानेंगे तो मैंने जो रणनीति आप लोगों के लिए तैयार की है, उस रणनीति का उपयोग करके आप लोग आसानी से अपने पहले ही प्रयास के अंदर अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग बात करते हैं मेरी बनाई हुई रणनीति के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो मैंने रणनीति आप लोगों के लिए तैयार की है, उस रणनीति के अंदर कौन कौन सी यूनिटों को आप लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए और किन यूनिटों को आप लोगों को सेकेंडरी या द्वितीय स्थान पर रखना चाहिए। तो मैंने आप लोग की प्लानिंग के अंदर जो रखा है, सबसे पहली यूनिट को जो आपको प्रेफर करनी चाहिए वो है यूनिट नंबर 1। यस गाइस, शुरू से शुरू करेंगे तो अच्छा काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको यूनिट नंबर 1 को प्रथम स्थान पर रखा है। इस यूनिट के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, वो सारी जानकारियां, वो सारी कठिनाइयां, वो सारे सवाल, वो सारे जवाब हम देंगे आपको आने वाले सेशंस के अंदर। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो होने वाली है वो है शिक्षण योग्यता पर आधारित। यस गाइस, हमारी पहली यूनिट है शिक्षण योग्यता पर आधारित। इसको आप लोगों को आपकी प्लानिंग के अंदर नंबर 1 पर रखना है। यस, दूसरे नंबर पे आ जाती है यूनिट नंबर 3, जिसे अपन लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में और हिंदी में बोध। यस, ये चीज कोई नई नहीं है, आप लोग अपने स्कूल लाइफ से, स्कूल के टाइम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या बोध को, एक पैसेज को करते हुए आ रहे हैं। तो वहां आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप उस बोध को, उस कॉम्प्रिहेंशन को करें कि आप लोग 10 नंबर यानी कि 5 के 5 क्वेश्चन को पूरे के पूरे नंबर के साथ में हासिल कर पाएं। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स हो जाते हैं। तो सेकंड नंबर पर हम लोग रखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को।
अगला आ जाता है हम लोगों का यूनिट नंबर 5, जिसे अपन बोलते हैं संचार या कहें कम्युनिकेशन। संचार जो है या कम्युनिकेशन जो है, ये मेरे अनुसार आपके लिए होने वाली है तीसरे नंबर की प्राथमिकता, या कहें कि तीसरी रैंक पर आप लोग जिस यूनिट को सबसे ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, जो काफी आसानी के साथ में आप लोगों को काफी कम एफर्ट्स लगाकर नंबर दिला सकती है, तो वो होने वाली है यूनिट नंबर 5 या कहें संचार कम्युनिकेशन। अगली बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 9 की। यस गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 9 या इकाई नंबर 9 जो है उसे हम लोग सरल भाषा में पीडी या कहें लोग, पर्यावरण एवं विकास के नाम से जानते हैं। यस, अब मैं आप लोगों से कहूं कि ये यूनिट जो है आप लोग तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यस, तीसरी क्लास से। इसके अलग अलग भाव, इसके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो इसके क्वेश्चंस हैं, या कहें कि अलग अलग इसके प्रकारों के बारे में, इसके बारे में आप लोग पिछली थर्ड क्लास या तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें आपने थर्ड में ही पढ़ा, फोर्थ में पर्यावरण के बारे में पढ़ा, फिफ्थ में पढ़ा, आप लोग हमेशा ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। बट यहां पर क्या क्या चीजें इस यूनिट के अंदर नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंदर ऐड की हैं यूजीसी ने, वो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो मेरे अनुसार आपके लिए प्रेफरेंस में होना चाहिए, आपकी इंपॉर्टेंस में होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये यूनिट होगी आपके चौथे नंबर पर, और वो चौथा नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब, क्योंकि जब आपको पहले से उसके बारे में पता होगा। और आई थिंक आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबसे ज्यादा जो पता होने वाला होगा शायद इसी यूनिट में से होगा। अगला हम लोग रखने वाले यूनिट नंबर 10 को, जो कि है उच्च शिक्षा या कहें हायर एजुकेशन को। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अभी तक के जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर, इस समय अंतराल के अंदर हमारी उच्च शिक्षा के अंदर क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई हैं और क्या चीजें आपको पढ़नी है, वो सारी की सारी चीजें हमारी जनरल लाइफ से, हमारी सामान्य जीवन पर आधारित हैं। तो ये यूनिट आप लोग रख सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अंदर, और इस प्रेफरेंस को हम लोग 5 यूनिट्स में 1 से लेकर 5 के अंदर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। यदि आप लोग इन सारी की सारी यूनिट को मेरी बनाई हुई और बताई हुई रणनीति अनुसार पढ़ेंगे तो आप लोग काफी आसानी से इनमें दिए हुए, इनमें आने वाले क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी और कठिनाई के साथ में। तो हम लोग कल फिर से